कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश ठाकुर जी, विशिष्ट अतिथि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक बीपी अशोक जी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी जी, अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी, राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय जी कुशवाहा जी, समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जवाहरलाल कोयरी जी, समय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव के मौर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद असद जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर विजय प्रताप मौर्य जी, प्रदेश महासचिव केपी साकी जी, प्रदेश महासचिव प्रोफेसर रमाकांत कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव अमित कुमार मौर्य जी, प्रदेश महासचिव पंडित उमाशंकर विश्वकर्मा जी, यह तमाम हमारे सभी सम्यक पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, मैं चंद समय में अपने समय को समाप्त करूंगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, ये 12 दलों का जो ये लोग मोर्चा बना हुआ है, यह धर्म के नाम पर नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, जातिवाद के नाम पर नहीं, यह इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक संगठन के रूप में ये लोग मोर्चा बनाया गया है कि आगामी 2027 में हम इस देश में इन दरिंदों की सरकार को उखाड़ करके फेंकेंगे और इस पिछड़े दलित समाज का बेटा जो 90% समाज का बेटा है उसे लखनऊ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन आप सब लोग, मैं अभी 15 अगस्त का अपने गांव का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग बात करते हैं बहुजन की, हम बात करते हैं बैकवर्ड की, हम बात करते हैं दलित की, हम बात करते हैं अल्पसंख्यक की, लेकिन हमारे गांव का एक ब्राह्मण प्रधान है, वो चमार बिरादरी के लोगों को, सोनकर यानी खटी बिरादरी के लोगों को, आदिवासी यानी कोल बिरादरी के लोगों को और कोलमी पटेल बिरादरी के लोगों के बीच में गया और कहा तिरंगा यात्रा निकालना है। और उस दिन शुक्रवार का दिन था, मस्जिद में नमाज हो रही थी, 1 बजे का समय था। उसी दिन मुहर्रम का जलसवा भी था, ताजिया तालाब में आकर के रोकी हुई थी और वो मस्जिद के सामने जाकर के 5 डीजे खड़ा करके वही जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रशासन आ गया, लेकिन प्रशासन ने किया क्या? इन दरिंदों की सरकार का प्रशासन करता क्या है? 2 मुसलमानों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, अब उस दरिंदे को कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुसलमान विदेशी नहीं है, मुसलमान इसी हिंदुस्तान का है, मुसलमान हमारा भाई है। हम इन लोगों से कन्वर्ट होकर के इस पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभावना को से त्रसित होकर के इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। मैं बताना चाहता हूं, आखिर से मुसलमान बना घोषी कहलाता है। हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे, जानते हो, आखिर से मुसलमान बना घोषी कहलाता है, गड़रिया से मुसलमान बना गद्दी कहलाता है, मौर्या से मुसलमान बना राइन कहलाता है। जो काम मौर्या करता है वही राइन करता है। अब कुशवाहा से मुसलमान बना कुंजड़ा कहलाता है, जो कुशवाहा काम करता है वही कुंजड़ा भी करता है। और दर्जी, नामदेव से मुसलमान बना तो दर्जी कहलाता है। हमारे अध्यक्ष जी दर्जी है, इदरीसी लिखते हैं, बहराइच के अध्यक्ष जी। नामदेव से मुसलमान बना दर्जी कहलाता है और
चमार से मुसलमान बना कुरैशिया चिकवा कहलाता है, भंगी से मुसलमान बना लालबेली कहलाता है, विश्वकर्मा से मुसलमान बना सैफी कहलाता है, ये बलरामपुर में सैफी मुसलमान भी है। तेली से मुसलमान बना तो शाह कहलाता है, आपके इस बलरामपुर बहराइच में शाह तेली बहुत है। पटेल से मुसलमान बना किसान कहलाता है, धोबी से मुसलमान बना छिपी कहलाता है। इस तरह से बताओ, जब हमारा ही भाई मुसलमान है, 3 पीढ़ी पहले पता कर लीजिए। एक बार मैं अध्यक्ष जी के गांव गया था, मैंने पूछा कि आज से 3 पीढ़ी पहले आपके पिता का क्या नाम था? वो प्रधान थे, उन्होंने बताया कि उनका नाम लल्लू राम था। 3 पीढ़ी पहले वो हमारा भाई था। आज इनके बहकाने पर हम मुसलमानों से लड़ने जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, पाखंडवाद के नाम पर नहीं, जातिवाद के नाम पर नहीं, इस बहुसंख्यक समाज को लखनऊ दिल्ली का अगर राजा बनाना है, इस लोक मोर्चा से जो भी कैंडिडेट 2027 में आपके बीच से आएगा, अपना एक एक वोट ईवीएम मशीन का बटन दबाने में या बैलेट बॉक्स से होता तो मुहर लगाने में समय बिता दीजिएगा। आपका बेटा जब लखनऊ की कुर्सी पर बैठेगा तो वहां से कासा की किरण चलेगी, वो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी, आपके बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित होगी और आप गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा लखनऊ का राजा है और स्वाभिमान और सम्मान से जीवन यापन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।